बहुत समय पहले देवी पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने सोचा कि उनकी अनुपस्थिति में कोई उनके द्वार की रक्षा करे, इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक सुंदर और तेजस्वी बालक को उत्पन्न किया। यह बालक और कोई नहीं बल्कि गणेश थे। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके लौट न आए किसी को भी अंदर न आने दे। गणेश अपनी माता के आज्ञाकारी पुत्र थे। वह पूरी निष्ठा से द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए। उन्होंने गणेश को द्वार पर खड़े देखा और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उन्हें अपनी माता का आदेश याद था। भगवान शिव बालक गणेश को नहीं पहचान पाए और उन्होंने सोचा कि यह कौन है जो उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। उन्होंने गणेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों के बीच बहस होने लगी जो धीरे धीरे युद्ध में बदल गई। देवताओं और शिव के गणों ने भी गणेश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने यह सुना तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि उन्होंने उनके पुत्र की हत्या कर दी है। माता पार्वती के दुख और क्रोध को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने देवताओं से कहा कि वे उत्तर दिशा में जाएं और उन्हें जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आएं। देवता उत्तर दिशा में गए और उन्हें एक हाथी मिला। वे उस हाथी का सिर काट कर भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को गणेश के धड़ पर लगा दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुईं। भगवान शिव ने गणेश को अपना पुत्र स्वीकार किया और उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश की पूजा की जाएगी। उस दिन से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार इसी घटना की याद में मनाया जाता है। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है और 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों में लोग अपने घरों में भगवान गणेश की सुंदर मूर्तियां स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं जिनमें मोदक विशेष रूप से प्रिय है। लोग गणेश के मंत्रों का जाप करते हैं, भजन गाते हैं और उनकी कथाएं सुनते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में इसकी विशेष धूम होती है। 10वें दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है, गणेश की मूर्तियों को बड़े जुलूस के साथ ले जाया जाता है और फिर उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। यह विसर्जन इस विश्वास के साथ किया जाता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों के साथ बिताए इन 10 दिनों के बाद अपने लोक वापस लौट जाते हैं और अगले वर्ष फिर से आएंगे। गणेश चतुर्थी का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपनी माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम हमेशा बुरा होता है और हमें हमेशा शांत और समझदार रहना चाहिए। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं और उनकी पूजा करने से हमारे जीवन में सुख और शांति आती है। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ ये कहानी कैसी लगी।